जय हिंद दोस्तों, फ्रेंड्स, रिलेटिव, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षकगण, देशवासी सभी को मेरी तरफ से सैल्यूट है। कहना यह है कि इतना तरक्की वाला देश, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, हमारा देश, जो जहाँ देखो वहाँ ही हरियाली दिखाई देती है, जहाँ देखो वहाँ ही शहनाई बजती दिखाई देती है। इतने अच्छे देश में भी आज भी गरीबी है, मोहताजी है और आज भी अत्याचार हो रहा है। गौर करने वाली बात है कि हम लोग अगर चाइना को देखें तो चाइना 20 इयर्स आगे चल रहा है हम लोगों से। वी आर जस्ट बिहाइंड 20 इयर्स लेफ्ट ऑफ द चाइना। और भी बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड कंट्री हैं, लेकिन आज हम लोग चाइनीज पे ही बात करते हैं, चाइना के बारे में। क्योंकि चाइना के बारे में एक बुक थी, मैं उसको स्टडी कर रहा था। विदाउट रीडिंग बुक वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द थॉट एंड थिंक। तो स्पेशली कहना ये चाहते हैं कि आज क्यों चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया में प्रोडक्ट के मामले में जो है सबसे आगे हो गया। इसका क्या कारण है? क्योंकि वहाँ के लोग जो है टेक्निक में आगे हैं, तकनीकी में आगे हैं। उनका जो टेक्निक है ना, वो आर्टिफिशियल कुछ भी बना देते हैं। वहाँ तक उन लोगों ने नेचर के साथ भी खिलवाड़ किया। हालांकि नेचर के साथ खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं है। गौर करने वाली बात है कि आज जो है वो पानी पर जो है कारें चलाने की बात कर रहे हैं। क्या संभव है? हाँ, है संभव। ऐसी ऐसी जगह पे वहाँ की प्लेन, ऐसी ऐसी जगह वहाँ के रास्ते हैं, वहाँ के रोड हैं। मैंने उसको बहुत सारे वीडियो में देखा कि उन रास्तों में अगर आप एक बार जाएं और एक जरा अगर आप मिस कर दें और आप इंटेलेक्चुअल ना हो, आपका टैलेंट नहीं हो या फिर आपको नॉलेज नहीं हो, आप वहाँ बार बार गए आए नहीं होंगे, तो मेरा वादा है कि दैट पीपल विल नॉट टू बी रिटर्न ऑन दैट प्लेस एंड वेयर फ्रॉम ही स्टार्ट लाइक ए मैगेलन। मैगेलन ने जब यात्रा शुरू की थी तो उन्होंने प्रूव्ड किया था कि द अर्थ इज राउंड। तो मैगेलन स्टार्ट ए वोयाज, उन्होंने समुद्र में एक यात्रा शुरू की और वहाँ से जो है वो लगातार अबाउट 2 to 3 इयर्स जो है कंटिन्यूअस ट्रैवलिंग इन द ओशन, और समुद्र में यात्रा उन्होंने शुरू की। और 3-4 वर्षों के बाद लगातार जो है यात्रा करने के बाद मैगेलन वहीं पे आ गए जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो ही रीच्ड एट दैट ऑफ प्लेस एंड वेयर फ्रॉम ही स्टार्ट्स, जिसे हम लोग वोयाज कहते हैं। तब उन्होंने प्रूव किया कि द वर्ल्ड इज राउंड, दुनिया गोल है। वैसे तो नील आर्मस्ट्रांग जो है गए थे, फिर वहां से बहुत फोटो किया था एडविन एल्ड्रिन, तो ये सभी साइंटिस्ट गए। उसके बाद और भी साइंटिस्ट गए, तो वहां से भी फोटो पिक लिए गए। दुनिया गोल है। लेकिन आप बताइए, इसी दुनिया गोल में ही हमारा देश भारत है। क्या वजह है कि हम लोग प्रोग्रेस नहीं किए? क्या कारण है इसका? अगर हम सभी देश के शिक्षक, क्या वजह है जो हमारा देश अच्छी तरह से क्लीन नहीं है? क्यों आज रोड पे रैपर्स फेंके जा रहे हैं? क्यों रोड पे कचरे फेंके जा रहे हैं? इन पॉल्यूशन को, प्रदूषण को हम लोग कैसे हटा सकते हैं? हाउ कैन वी प्रिवेंट पॉल्यूशन? हम लोग प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं? आइए हम सब मिलकर के, सभी आज शिक्षकों से बात करना चाहता हूं। सभी देश के जितने टीचर्स हैं जो वीडियो देखेंगे, उन सभी टीचर्स से मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक्सट्रीमली रिक्वेस्ट है कि आइए ना हम लोग एक स्कूल में क्लास चलाते हैं जिसमें स्वच्छता अभियान के विषय में हो, जिसमें नीट एंड क्लीन के बारे में बताया जाए, डस्टबिन के बारे में बताया जाए, हमारे आसपास जो गंदगी है उस गंदगी को जो है बच्चों को सिखाया जाए, उसे जला देना है, उसे हटा देना है। रैपर्स वाली चीज़ें ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। अगर हम लोग यूज़ करें, रैपर्स में कोई सामान नहीं लाना है, कोई चीज़ हमें परचेज करना है तो हम अपने घर से जो है थैला का उपयोग कर सकते हैं। हम अपने घर से बैग लेकर के जा सकते हैं, उस बैग में ला सकते हैं। बहुत बार ऐसा अभियान निकला है कि पॉलीथीन को बंद किया जाए, प्लास्टिक को बंद किया जाए, लेकिन ऐसा होता है ना कि ये स्टार्ट हो जाता है ना। जैसे गाड़ी का इंजन बंद कर दिया जाए, आज इंजन को बंद कर दीजिए और कल फिर आवश्यकता पड़ी तो उसको रीस्टार्ट मार दीजिए लाइक ए सेल्फ। तो ऐसा कोई सिस्टम लागू तो होता नहीं है, क्योंकि हम लोग सब एक साथ काम नहीं करते।
जब तक हम लोग सब एक साथ मिलकर के काम नहीं करेंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जितने चीफ मिनिस्टर हैं, जितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये हमारे सीनियर हैं, ये हमारे सीनियर हैं, हमें बता सकते हैं, बट काम तो हम लोगों को सबको करना पड़ेगा। अच्छा, एक काम दिमाग लगाइए, एक घर में लेडी हो या फिर कोई घर में हो, स्वीपर हो, झाड़ू लगाता हो, सफाई करता हो, तो एक आदमी जो है झाड़ू लगा रहा है घर में, और बाकी अगर घर के मेंबर 7-8 हैं, वो बाहर से ला करके कचरा डाल रहे हैं। एक सफाई में लगा है और बाकी लोग कचरा डाल रहे हैं। अब बताइए सफाई होगी? तो भाई सफाई कराने के लिए या बोलने वाला एक है, ओनली 1 और 2 और 3 और 10 और 30 और 40, तो मान लीजिए 29 चीफ मिनिस्टर होंगे, 28 होंगे चीफ मिनिस्टर, उसमें यूनियन टेरिटोरीज भी है। तो अब ये बताइए कि अगर वो सभी मिल करके हो जाए तो इतना बड़ा देश है, विशाल देश, तो विशाल देश सुधर सकता है? नहीं। तो वही सिस्टम है कि एक लेडी घर की झाड़ू लगा रही है, बाकी सभी परिवार के सदस्य मिल करके उसमें कोर्टयार्ड में, आंगन में ला करके कचरा डाल रहे हैं, तो सफाई नहीं हो सकती। हम सभी को मिल करके काम करना होगा। आओ देशवासी, देश के शिक्षकगण, हम सभी एक ऐसी क्लास चलाएं कि कम से कम आने वाली पीढ़ी, जो हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जिनको हम लोग टीच कर रहे हैं, मेक देम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनको बताया जाए कि डस्टबिन, हाउ टू यूज डस्टबिन, और किस तरह से हम लोगों को कचरा हटाना है, और कैसे पेड़ लगाना है, कैसे पौधे लगाना है। मैं बताऊं, अगर ये पत्ते, हरे पत्ते नहीं होते और ये वृक्ष नहीं होते, थोड़ा सा मैं दिखा दूं, मेरे घर के आसपास में देखिए मैंने प्लांट लगाए हैं, आप थोड़ा इसका नज़ारा कर लीजिए। मैं अपने विंडो के पास हूं, तो आपने देखा, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम लोग प्लांट नहीं लगाएंगे तो उसमें ऑक्सीजन जो है हमको कहाँ से मिलेगा? वो प्लांट के ज़रिए ही बारिश होती है, वर्षा कहाँ से होगी? अच्छी, ये जो गंदी हवाएं हैं उसे ऑक्सीजन कर लेते हैं, तो सबसे बड़ी ऑब्जर्व कर लेते हैं, गंदी हवाओं को ऑब्जर्व कर लेते हैं पत्तियां, और फिर इनका कारण जो है बारिश होती है, इनके वजह से जो है हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो हमें ख्याल करना है कि अपनी ज़िंदगी में जो है वी शुड हैव टू प्लांट ट्री। तो हर एक आज सोच लीजिए, कम से कम हमारे शिक्षक, स्टूडेंट्स सभी को सिखाइए कि हम सभी मिलकर के अपने जीवन में, अपने लाइफ साइकिल में कम से कम मिनिमम 10 प्लांट्स लगाया जाए, और 10 वृक्षों को लगाया जाए, और सिर्फ लगाया नहीं जाए, उनकी सेवा की जाए। जैसे क्लास नर्सरी होता है ना, तो उसी तरह नर्सरी होता है, पौधशाला होता है, पौधशाला में बच्चों को सींचा जाता है, और पौधशाला में जो है पेड़ पौधों को सींचा जाता है। उनकी सेवा करनी है, उनकी रक्षा करनी है, ताकि वो बचे रहें और एक वृक्ष बने, और वृक्ष बन के फल भी दें, साया भी दें, छाया भी दें, ऑक्सीजन भी दें, और बारिश बनने का कारण भी बने। मेरे दोस्तों, फ्रेंड्स, सभी हम शिक्षक मिलकर के जो है स्वच्छ भारत अभियान की जो बातें चल रही थी, उन पे हम लोग सभी तैयार हो जाएं, और सब मिलकर के बच्चों को जो है मेक अंडरस्टैंड करें कि हमें अपने देश को कैसे स्वच्छ रखना है, और कैसे ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना है, कैसे बारिश की मात्रा को बढ़ाना है। तो अच्छा देखिए, एक चीज़ और है, हमारे देश में जो है रोज़ लड़कियों पर, बच्चियों पर, औरतों पर अत्याचार होता है। कहीं न कहीं आप सुनते रहते हैं कि इस तरह का हादसा होता है। वो कितनी शर्म की बात है, कितने दुख की बात है। आप बताइए, उन्हीं स्त्रियों की वजह से आज हम सब युवा अवस्था, जो जितने लड़के हैं, हम सब की जवानी है, वही माँ है जिसकी वजह से हम सब की कहानी है। जितनी लड़कियां हैं, ये सभी एक दिन माँ बनेंगी। इन माँ से ही जो है पुरुष, महापुरुष पैदा होते हैं। वो जननी और धात्री है। बताओ ना, बच्चियों के साथ जो हम लोग अत्याचार कर रहे हैं, कोई विदेशों से तो नहीं आ रहा है, कोई विदेश से तो आकर के जो है हमारे देश में जो है अत्याचार, बलात्कार नहीं कर रहा है। हम सब देशवासी में से ही कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं। मैं उनको भी खराब नहीं कहूँगा। मेरे दोस्तों, मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि देश की महिलाओं की, स्त्रियों की इज्जत करें, और कहीं भी कुछ गड़बड़ होता रहता है तो सब दौड़ करके उनकी मदद करें, उनका हेल्प करें। अच्छे, एक चीज़ और है, लेकिन हमारे देश में आए दिन ऐसा होता जा रहा है, और मैं पहले भी वीडियो में बोला था कि हमें लड़कियों की इज्जत करनी है और उनका सम्मान करना है। और वन इज़ ऑलरेडी फॉर अस गॉड मेड, है ना। टाइम विल कम, वी विल मैरी विद ए गर्ल। तो समय आएगा तो हमारे लिए तो एक ऑलरेडी है, तो भी हम दूसरों को क्यों गलत सोचें। हम सम्मान करें, हम स्त्रियों का सम्मान करें,
हम उनकी इज्जत करें। हम उनकी इज्जत करके ही अपने माँ बहनों की इज्जत बचा सकते हैं। नहीं तो आज हम किसी और का करेंगे तो और मेरी माँ बहनें भी जो है किसी और की शिकार बन जाएंगी। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्लीज़ रिस्पेक्ट द वीमेन एंड गर्ल्स ऑफ आवर कंट्री एनी हाउ। तो कहना यह है, कारण मैंने कहा कि कोई विदेशी नागरिक आकर के जो है हमारी देश की बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ गलत नहीं करता। हम में से ही कुछ ख़राब ख्यालात के लोग हैं। इन ख़राब ख्यालात को हटाएं और निकाह को आसान करें। जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब ज़मीन पे आए तो उन्होंने सिखाया कि निकाह को आसान करें, शादी विवाह को आसान करें, तिलक न लें, कम खर्चे में शादी करें और बच्चियों के जो है पिता को टीज़ न करें, परेशान न करें। और यही जो है इसी का मतलब पीस है और शांति है। बताओ, एक बाप बचपन से एक बेटी को जो है पोसता है, पालता है, पढ़ाता है, लिखाता है, नाज़ों से पालता है, और फिर बताओ 10 लाख 5 लाख लगाएगा। हम 200 500 शादी में जो है चले जाते हैं, उनके पिता को टीज़ करते हैं, नाश्ता करके, खाना खा करके। बताओ, एक दिन हम लोग जो है 200 300 500 कहीं जा करके किसी पिता को क्यों परेशान करें। हम 10 20 50 आदमी में भी जा करके, 10 20 आदमी में भी जा करके हम लोग शादी ब्याह कर सकते हैं। हमें तो वास्तव में जो है सिस्टम निकाह का जो है, या फिर हमारा जयमाला का जो सिस्टम हमारे देश में है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम उसी नेक नियम को जो है अपने पंडितों के ज़रिए, अपने मौलाना के ज़रिए और अपने पादरियों के ज़रिए जो सिस्टम बना हुआ है वही हम लोग मैरिज सिस्टम से कर सकते हैं। थोड़े से पैसे में इज्जत बच सकती है और दोनों फैमिली संवर सकती है। 10 लाख 20 लाख 50 लाख हम लोग जो है टीज़ करके, बर्बाद करके दोनों फैमिली को जो है हम लोग गरीब बना रहे हैं। बताइए, उन पैसों से कोई फ़ायदा नहीं होता है जो पैसा हम लोग जो है बच्चियों के पिता से लेते हैं। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, महिलाओं की इज्जत करें और शादी विवाह किया जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए और तिलक लेस किया जाए। कोशिश किया जाए कि आने वाली पीढ़ी जो है, आने वाले बच्चे जो है तिलक को एक क्या कहा जाए ख़राब आदतों में शुमार किया जाए कि टू टेकिंग द फॉरमोस्ट मनी with that of girls who is the parents father of that your couple and wife and which is about to being। तो अगर ये समझ जाए सभी लोग कि आने वाले जो मेरी जो जोड़ा होने वाली है, मैं उनके पिता को क्यों परेशान करूं और उनकी इज्जत करूं, और कितनी सम्मान और इज्जत के साथ उन्होंने बच्चियों को रखा और आज मुझे दे रहे हैं, तो मैं उनकी भी इज्जत करूं तहे दिल से। और निस्वार्थ जो है प्रेम रखिए और निस्वार्थ जो है शादी कीजिए। ये क्या स्वार्थ है, मैं गाड़ियाँ ले लूँगा, बंगले ले लूँगा, पैसे ले लूँगा। बताओ, पैसा रुका किसी के पास? अभी आप सोचिएगा। मैं बताऊं, आपने अपना कभी देखा है फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी ऐप करते हैं, पेटीएम, आप उस पर गौर कीजिएगा। आप अगर 10 साल का उसमें ट्रांजैक्शन देख लीजिएगा तो हो सकता है कि लाखों करोड़ों हो, लेकिन आप बताइए कि वो पैसा आप कहाँ फूके, पता नहीं चलता है। तो पैसे दूसरे के जरिए जो लिए गए या अपने जरिए लिए गए, वो पैसे आपको जिंदगी में पता नहीं चलते, लेकिन आपको लगता है कि ये पैसा मैं ले लूंगा तो मुझे काम आ जाएगा। नहीं, जब आप पैसा नहीं लेंगे उसमें रहमत होगी, बरकत होगी और उधर से हुक्म होगा कि लो, तुम जब इतने अच्छे हो तो तुम्हें इतना अता करूंगा, तुम्हें इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा, तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो मेरा कहना है कि जो तिलक नहीं लेकर के मैरिज कर रहे हैं और जो नहीं तिलक लेकर के शादी कर रहे हैं, अपने प्रेम पूर्वक कर रहे हैं, उनको पता है ऑलमाइटी की तरफ से जो है डायरेक्ट नेटवर्क मिलेगा और उनको कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। जब हृदय से जो किसी के लिए आशीर्वाद और दुआएं निकले तो उसको कभी कोई चीज़ की कमी हो नहीं सकती। तो आओ ना, हम सब जो है बगैर तिलक के जो है बच्चियों को अपने घर पे ला करके, बगैर जहेज के, बगैर पैसे लिए हम बच्चियों को ला करके क्यों ना हम टू बी ग्रेट हो जाएं। ना लेट्स टू बी ग्रेट एंड फ्री ऑफ कॉस्ट वी हैव टू डू मैरी विद आवर सन। इट्स ओके। इन्हीं चंद बातों के साथ देश को यूनाइट करें, सभी एक साथ मिलकर प्रण करें। देश को स्वच्छ बनाएंगे, देश को एडवांस बनाएंगे और देश को जो है तिलक लेस बनाएंगे और बिना तिलक लिए, बिना जहेज लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट
हृदय से, हार्ट एंड माइंड से, सब दिन के लिए। ऐसा नहीं कि भाई बिना तिलक के कर लिए तो आप सब दिन बोलते रहे देखो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने शादी कर ली, देखो ऐसे कर दिए, दुनिया वो करता है, दुनिया ये करता है, तो फिर बाकी क्या रहेगा? अगर आप ओलायना देंगे और आप बार बार उसको गिनवाएंगे कि मैंने तुमसे उपकार किया, मैंने तुमसे भलाई की, ये किया वो किया, तो फिर वो उपकार नहीं है। उपकार गिनवा गिनवा के उपकार नहीं होता। उपकार जो है एक बार दिल से होता है और कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मालिक ने मुझे ऐसा ज़हन दिया, दिलो दिमाग दिया, जिसके हाथों में मेरी जान है और जो मुझे कभी भी ले जा सकता है, क्योंकि चाबी उतनी भरी हुई है, उतना ही चलेगा खिलौना। वी हैव टू गो बैक ना, तो वी हैव टू वेट। और पता है मौत से पहले तो कोई मरा नहीं। अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मृत्यु है। और दुनिया का सबसे धोखेबाज चीज अपनी जिंदगी है, साथ देती नहीं किसी का। कब किसकी सांसें थम जाएगी नोबडी नोस। तो सांसें थम जाएंगी और मौत आ जाएगी। जिंदगी का भरोसा नहीं है, लेकिन मौत का भरोसा है, अटल है, सबको जाना है। आप किसी से भी पूछिए कि आपको मरना है तो विल नॉट नेग्लेक्ट। इट्स ओके। इन्हीं चंद बातों के साथ, देश की महिलाओं के साथ और बिना तिलक के शादी करने के लिए मेरा रिक्वेस्ट है बाय AR खान सर फ्रॉम चरका कला, चतरा, झारखंड। सी यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।